एक्चुअली हुआ ये था कि आई थिंक ये 41st ओवर की बात थी, क्योंकि 43rd ओवर में इंडिया जीता है। 41st ओवर की बात थी और शाहिन शाह अफरीदी ने ना, मैं आपको दिखाता हूँ ना, स्कोर कार्ड ही आपको दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा अच्छे से कि भाई मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये 42nd ओवर था जो शाहिन शाह अफरीदी कर रहा था, है ना। शाहिन शाह अफरीदी ने यहाँ पर वाइड डाली, अक्षर पटेल खेल रहा था, अक्षर पटेल उसके ऊपर 1 रन भाग लिया, दूसरा रन नहीं लिया। इसके बाद कोहली ने 2 रन निकाले, फिर शाहिन शाह अफरीदी ने एक वाइड बॉल डाल दी और वहां पर शाहिन शाह अफरीदी के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि भाई ये जो बंदा है, ये बंदा सिर्फ और सिर्फ वाइड जानबूझकर फेंक रहा है और कुछ भी नहीं। क्योंकि जिस तरीके से वाइड जा रही थी, ओवर द हेड वाइड जा रही है, लेग स्टंप के बाहर बिल्कुल बॉल जा रही है, वहां पर तो देख के ही समझ में आ रहा था कि भाई इस बंदे ने तो ना मतलब सोच के रखा हुआ है कि यार कोहली की सेंचुरी आज नहीं होने देना है, बाकी तो कुछ भी नहीं। और कोई बड़ी बात नहीं कि अगर इन लोगों को अंदर से ही मैसेज आ गया हो कि भाई कोहली की आज सेंचुरी नहीं होने देना और कुछ भी नहीं करना। क्योंकि देखो कोहली एक ऐसा बैट्समैन है जो बार बार इन लोगों को फेंटा मार के जाता है। इन पाकिस्तानियों को जो पाईजान की याद आती है वो आती इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को बार बार इंडियन का जो विराट कोहली है वो फेंटा मारता है, और वहीं पर सिनेरियो इनका पूरा बिगड़ जाता है कि यार अब हम क्या करें आगे। शाहिन शाह अफरीदी ने वहां पर जब वाइड बॉल फेंकी तो एक्चुअली में जो स्टेडियम में भी जो लोग बैठे हुए थे उनके रिएक्शन देखकर भी साफ समझ में आ रहा था कि वहां पर भी लोगों को इस बात को समझ में आ रहा है कि वो बंदा जानबूझकर वाइड डाल रहा है। एक बार और ऐसे ही हुआ था श्रीलंकन टीम के साथ में, जब इंडियन टीम जीत की दहलीज पर थी एंड सहवाग 99 पर थे और बॉलर ने ना जानबूझकर, बस कुमार संगकारा ही कीपिंग कर रहा था और उसने बोला उसको सिंगली भाषा में कि नो बॉल कर दो। नो बॉल करी, सहवाग ने छक्का मार दिया, बट क्योंकि नो बॉल पे 1 रन मिलने से इंडिया जीत गई थी तो छक्का काउंट नहीं हुआ और सहवाग की सेंचुरी नहीं हो पाई थी। वही वाली हरकत पाकिस्तान भी कर रहा था। और देखो ये टुच्चाई जो होती है ना, ये बच्चों के बीच में समझ में आती है कि हाँ चलो ठीक है तुमने कोई टुच्चाई करी और बच्चों में चल जाता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पर ये सब चीज़ें करते हो ना तो लोगों को पकड़ने में ना ये सब चीज़ें देर नहीं लगती। और पाकिस्तान ऐसी टीम है कि जब वो ऐसी हरकत करती है तो लोगों को और भी जल्दी समझ में आ जाता है। भाई शाहिन शाह अफरीदी जैसा बॉलर है यार, तेरा थोड़ा बहुत स्टेटस है दुनिया में, तू ऐसी हरकत करेगा तो बताना कैसे चलेगा। इन लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती। लेकिन लेकिन शाहिन शाह अफरीदी अकेला ऐसा नहीं था। शाहिन शाह अफरीदी अकेला ऐसा नहीं था। ये कमेंट आप पढ़ो, हार्दिक पांड्या आज भी कोहली का 100 रोकने आया था। बिल्कुल उस बंदे ने जिस तरीके से आके बल्ला घुमाना शुरू किया, भाई ऐसा लग रहा था कि ये बंदा तो अपने मतलब गेम अभी खत्म करा देगा। वो तो अक्षर पटेल आ गया, उसने थोड़ा सा बोला कि भाई मतलब कर लो सेंचुरी, रोज रोज थोड़ी ना होती, जीत तो गई ये मैच। हाँ नेट रन रेट पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है, बट भाई कोहली की सेंचुरी आना टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस के लिए, पूरे देश के मूड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अक्षर पटेल, इसीलिए तो अक्षर पटेल को रियल में बापू कहा जाता है ना। उस बंदे को पता था कि देश के लिए इस समय कोहली की सेंचुरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, देश का मनोबल इससे बेहतर ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए उसने बोला कि हाँ भाई कोहली की सेंचुरी तो ज़रूरी है, यहाँ से तो हम सेंचुरी पढ़वाएंगे कोहली। बस वहाँ से कोहली की सेंचुरी आ गई। लेकिन हाँ हार्दिक पांड्या ने वहाँ पर पूरी कोशिश करी थी कि भाई अगर कोहली की सेंचुरी नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। क्योंकि हार्दिक पांड्या को हम जानते हैं, अतीत उसका रह चुका है। आई थिंक केएल राहुल और तिलक वर्मा के साथ उसने ये हरकत करी थी कि दोनों की हाफ सेंचुरी या सेंचुरी, हाफ सेंचुरी आई थिंक नहीं हो पाई थी अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। तिलक वर्मा की तो वो मेरे ख्याल से मेड इन हाफ सेंचुरी थी जो नहीं हो पाई थी हार्दिक पांड्या के जल्दबाजी में छक्के मारने के चक्कर में। वो वाला पॉइंट आज की तारीख में इंडिया में सबको याद है, तो उस चीज़ को तो कोई भूलता ही नहीं है। ये देखो, ये सही नाम बताया ना भाई योगवीर ने, सूरज रणदीप को आपने याद करवाया। बिल्कुल सूरज रणदीप उस बंदे का नाम था, श्रीलंका का वो स्पिनर था जिसने जानबूझकर नो बॉल डाली थी सहवाग को और सहवाग की सेंचुरी उस पॉइंट पर नहीं हो पाई। क्या बोलो, सुरेश रैना कमेंट्री सुना, विराट शिव भक्त है। हाँ वो पाकिस्तान का एक बंदा था, वो बोल रहा था कि वो मौलाना साहब जो है वहाँ पर माला कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तुरंत सुरेश रैना ने कहा था कि भाई विराट भी महादेव के भक्त हैं और अच्छा मज़ा आता है भाई। क्या है भाई, गंदा खून है ना, हरकतें ऐसी ही करेगा। बिल्कुल इसीलिए तो अलग बैठे हुए हैं आज की तारीख में। अच्छा ये भाई साहब बार बार बोल रहे हैं यार कि शामी साहब के बारे में बोलो यार। देखो मैं जानता हूँ आप शामी के बारे में क्या इशारा करना चाह रहे हो, पर मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं शामी के बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। दरअसल सोशल मीडिया पर एक बात बहुत चल रही है कि भाई शामी ने आज बुरा खेला, शामी ने बुरा खेला क्योंकि भाई पाकिस्तान टीम सामने खेल रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, और ये बात ना ही हो तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। बस मैं इसके ऊपर इतना ही कहूँगा, इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बाबर का क्या होगा भाई, बाबर हो गया जिम्बाब्वे। अब अभी ये लोग 15 दिन बाद जाने वाले हैं जिम्बाब्वे और नेपाल के साथ एक ट्राई सीरीज़ खेलने के लिए। वहाँ पे जाके बाबर अपना जौहर दिखाएगा। मैं और क्या बोलूँ।